बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बड़ी मुश्किल से मैं बाहर खड़ी हुई हूँ और व्लॉग की कर रही हूँ शुरुआत। सबसे पहले मैं आपको देती हूँ व्यू कि सुबह सुबह कैसा होता है। सुबह तो क्या, अब तो 8 बज गए हैं, लेकिन फिर भी सुबह सामने जो एकदम वाइट होता है, घर के सामने का व्यू और पूरा जो है ना वाइट है। और आज मौसम जो है वो भी ख़राब ही है, बादल बादल आपको दिख रहे होंगे। धूप भी खिली है हल्की हल्की सी पहाड़ों पे, लेकिन मौसम ख़राब ही लग रहा है आज। ये देखिए, और चारों तरफ सुबह होता है सन्नाटा। और ये हमारे कुछ ब्यूटीफुल से प्लांट्स जो कि ठंड में सिकुड़ रहे हैं बेचारे। ये देखो। और शॉप अभी पापा ने नहीं खोली है क्योंकि ये वाला स्कूल जो है ये देरी से लगता है, 10 बजे से हो गया है, तो बच्चे अभी नहीं आए। सिर्फ 10 मिनट का गैप दिया है, 10 मिनट लेट किया है। बाकी हमारा स्कूल जो है वो जल्दी ही लगता है। तो चलिए चलते हैं अंदर, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। और अभी जो है लावण्या तैयार हो रही है। इनमें आप देख सकते हैं ये है पनीर, मैंने कट करके रखा है, और ये है शिमला मिर्च। तो मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च और पनीर की सब्ज़ी। तो शिमला मिर्च को मैंने डाला है थोड़ी देर के लिए, और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये पनीर। तो सुबह ना कुछ भी करने का मन नहीं करता है, कुछ भी। तो ये हो गया है हमारा, ये हमने इसमें डाल दिया है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है शिमला मिर्च की पूरे किचन में। तो इसमें मैंने कुछ नहीं, बस नमक हो रही हूँ, प्याज लहसुन और टमाटर और हल्दी नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, बस इतनी सी चीज़ें डाली है। बाकी इसमें मैंने कोई गरम मसाला, कोई देगी मिर्च नहीं डाली है, और एक हरी मिर्च डाली है। थोड़ी देर शिमला मिर्च को भूना, उसके बाद पनीर ऐड कर दिया, और 5 मिनट में हो जाएगा ये तैयार। आटा इधर है, अब मैं बनाऊंगी चपातियाँ। दूध भी मैंने गर्म कर दिया है। और यहाँ से बाहर देखो, ये रहे पतिदेव, हेलो। और ये रही हमारी लावण्या रानी, हेलो बेटे, कैसे हो? हो गया क्या रहा? अब क्या बोल रहा है आप मेरे को? अच्छा, और अभी ये बिस्तर वगैरह भी नहीं उठाए हैं क्योंकि इसी में घुसी थी अभी तक लड़के, है ना। लगा दी। तो इसके जो एग्जाम्स हो रहे हैं ना, क्लासेस भी है साथ में, क्लासेस भी साथ ही में लग रही है। तो होमवर्क क्यों देंगे, एग्जाम्स चल रहे हैं। तो इसके बाल बनाने बाकी रहते हैं। इसको मैंने नहलाया था कल स्कूल से आके, जैसे ही स्कूल से आई थी उसके बाद नहला के इसे धूप में भेज दिया था। और दो दिन हो गया मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया। मैंने कहा चलिए, बहुत सारे कमेंट थे कि मोनिका जी व्लॉग डेली अपलोड करो, आजकल आप व्लॉग डेली नहीं डाल रहे हो। तो बस ऐसे ही हो रहा है। मैंने डाली, मैं सोच रही हूँ मेरी पॉकेट में इतनी सारी पेन्स आ गई। तो रहने दो, आप तैयारी करो। हाँ तो कोई बात नहीं, अभी लगा लूँगी मैं। तो आजकल ना मुझे टाइम ही नहीं लग पा रहा है, पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है, समझ से बाहर है। तो कुछ कभी पापा वगैरह आ जाते, जैसे कल पापा आ गए थे, और हमारे गांव से 2-3 भाभियाँ लगती हैं, वो भी आ गई थी। तो फिर वैसे ही रह गया था पूरा दिन। छोटे छोटे से तो दिन होते हैं, फिर कुछ और काम भी चल रहा है, उसके बारे में भी आपके साथ जल्दी ही बताऊंगी, आपसे शेयर करूंगी। कुछ बड़ा सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, अब हो ना हो, क्योंकि हर चीज़ पहले बतानी वो भी ठीक नहीं रहती। तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी अगर वो काम बन गया। तो बस उसी के सिलसिले में मैं आजकल थोड़ा बिज़ी हूँ, और रिटायरमेंट की तैयारियां भी है, सब कुछ साथ साथ में है। तो कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, किसी के साथ कहीं जाना पड़ता है। तो इसी वजह से डेली व्लॉग अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। कोशिश करूँगी, इसीलिए मुझे अभी याद आया खाना बनाते बनाते, मैंने कहा चलिए व्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए मैं दूध लाती हूँ इस लड़की के लिए। पहले मैं इसको तैयार करके भेज देती हूँ, हाँ, और फिर करते हैं हम व्लॉग कंटिन्यू, है ना। ले क्या जाएगी फ्रूट में, क्या ले जाएगी? वही होगा। और यहाँ पर रखा है मैंने गाय के लिए सारा इकट्ठा करके, छिलके मिलके ये मैं दूंगी गाय को। और अभी हम देंगे को। नहीं दूंगी ज्यादा भाई, बस थोड़ा ही दूंगी। ओके, ये गया तन की शक्ति, मन की शक्ति
बॉर्नविटा। बॉर्नविटा। मैंने मास्क दो अंदर से। मास्क दिया तो था अंदर है। बाय। क्या बोला हम? बाय। अच्छे से करियो, ठीक है? स्पेलिंग नहीं उड़ते उड़ते लिखियो फटाफट, ठीक है? पढ़ लेना पहले क्वेश्चन पेपर। बाय। उठा के। इतनी ठंड में ना बहुत मुश्किल है बच्चों का सुबह सुबह जाना। मुझसे भी धुआं निकल रहा है आज बात करते हुए। चलिए चले गए हैं बच्चे और 8:30 हो गए हैं। कपड़े धुले हैं ना, यहाँ कपड़े ही नहीं सूख रहे हैं। अभी भी ऐसा लग रहा है कि गीले ही हैं, बिल्कुल ठंडे कपड़े हैं। तो इनको ऐसे फैला के रखना पड़ता है 2-4 दिन, तब जाकर ये ढंग से कहीं सूखते हैं, नहीं तो वैसे अलमारी में रखेंगे खराब हो जाएंगे। कल मैंने की थी पिछली वीडियो पोस्ट, जो कि 20 तारीख की थी कि 19 तारीख की वीडियो मैंने पोस्ट की थी कल, बहुत दिनों के बाद, मतलब 22 को। और उसमें मैंने आपसे पूछा था कि आप मुझे बताना, सजेस्ट करना कि मैं पापा को क्या दूँ, और इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स आए हैं ना, अभी तक भी आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने सुजेस्ट किया है कि गोल्ड आप दो, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो सजेस्ट की है। और अब क्या हम वो करेंगे, मतलब क्या लेंगे वो तो हम डिसाइड करेंगे। देंगे हम तीनों भाई बहन एक साथ ही कुछ देंगे, क्योंकि इंडिविजुअल तो हम भी नहीं सोच रहे। हम सोच रहे हैं इकट्ठे पैसे कर लेते हैं और फिर कुछ ले लेते हैं। और रही गोल्ड की बात, तो गोल्ड तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि गोल्ड जो है ना वो हमने अभी 6 महीने पहले शादी हुई थी भाई की, तभी हमने पापा को दिया है। और एक कमेंट आया था कि मम्मा को गऊ दे दो और पापा को गोल्ड की रिंग या चेन दे दो। मैं सुनार हूँ, तो आपकी बात भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये दोनों चीज़ें ही हमने मम्मी को शादी में दे दी थी। मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई थी, क्योंकि उस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, और फिर इन सब चीज़ों की ओर ध्यान ही नहीं गया कि मैं आपको व्लॉग में बताऊं। तो भाई की शादी में मैंने और सिस्टर ने, हम दोनों ने पैसे इकट्ठे किए थे। भाई ने नहीं, मैंने और सिस्टर ने। तो हम लोगों ने पापा के लिए रिंग ले ली थी एक, जो कि मतलब 40,000 के आसपास ली थी, अच्छी वाली रिंग ली थी और स्टोन्स वाली। और मम्मी को हमने दे दिया था गऊ, जो कि 34 हज़ार का था। तो तब कर दिया है, इसीलिए अब तो हम नहीं देंगे। पहले हम मम्मी को ही देने वाले थे, फिर हमने सोचा दोनों को दे देते हैं। रिटायरमेंट में भी देना था, तो हमने तभी इकट्ठा दे दिया था दोनों को साथ में। तो गोल्ड तो नहीं लेंगे, और चेन वेन पापा को शौक नहीं है। रिंग पापा के पास ऑलरेडी 2-3 है, फिर क्या करेंगे, इतनी पहनते वो है नहीं है। तो कुछ और देखते हैं। आज मैं बताऊंगी, भाई बहन से बात करूंगी, जो भी हमारा डिसाइड होगा वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और आप के जो वो है ना, मतलब आपकी जो सुजेशन है, उन्हीं में से हम एक सुजेशन को, मतलब मुझे लग रहा है कि वो ठीक आइडिया है, तो मैं बात करूंगी और फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी ज़रूर। तो जी टाइम हो चुका है 1:45 का, और नहावा कर मैं हो गई हूँ फ्री, और बस कपड़े रह गए हैं मेरे थोड़े से। ये मैंने मशीन लगा रखी है यहाँ पर, मतलब चलाना है अभी मुझे, पानी चलाना है, स्पिन नहीं हुए हैं कपड़े। और अब लावण्या आएगी, उसकी ड्रेस और जो मेरे कपड़े हैं जो भी मैंने, वो भी मैं धोकर रख दूँगी, क्योंकि उसकी ड्रेस पे ना उसने कल पता नहीं सब्जी सी लगा दी थी इस तरफ। तो ये भी मैं वॉश करूँगी, लेकिन ये मैं करूँगी बाद में। तो अभी मुझे लगा पहले मैं धूप में चली जाती हूँ, क्योंकि बाल सुखा लेती हूँ और ठंड फिर चढ़ जाती है ना, तो बीमारी हो जाते हैं। तो निकलती हूँ धूप में। बाकी सारा काम जो है वो मैंने कर लिया है, और कपड़े ना अभी मैंने यहीं पे रखे हैं। अभी मैं नहीं डालूँगी इनको बाहर, एक बार के जो निकाले हैं वो मैंने यहाँ रखे हैं। तो पहले मैं जाऊँगी धूप में। इधर लंच टाइम हो रखा है और सब लोग आगे बैठे हैं धूप में, जाके आगे जाना पड़ेगा धूप सेकने के लिए। यहाँ पर जाती हूँ थोड़ी देर, और फिर जब लावण्या आएगी तब तक वापस आ जाऊँगी। तो ये है मम्मा है इसमें जग में। तो जी लावण्या स्कूल से आ गई है, और पानी दे दे बेटे पहले पापा को। तो जी अभी मैं ना धूप सेकने गई थी और लावण्या आ गई, फिर मैं पीछे आई, मैंने चपातियाँ बनाई हैं। अभी हस्बैंड खा रहे हैं खाना। ये रही हमारी लावण्या। कैसा हुआ पेपर? बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन छोड़ के आ गई है लड़की। और अब मैं डालूंगी कपड़े बाहर। इसकी ड्रेस भी डाल दी है, अपने कपड़े भी डाल दिए हैं, और ये बोल रही है धूप में चलो। तो मैं आगे पहले ना मैं कपड़े डाल देती हूँ बाहर। तो धूप तो यहाँ लगती नहीं है, लेकिन हवा में
ये सारे कपड़े मैंने धोए हैं और ये देखो, बेटे शूज़ रखो साइड में। इतने सारे कपड़े धो दिए हैं मैंने और अब जाएंगे हम धूप में। मेरे बाल वैसे तो सूख ही गए हैं, ड्रेस डाली है वो तो मैं इसी में रहने दूँगी अभी। हेलो, लाइट बंद कर देना, बाय, हम जा रहे हैं धूप में। हीटर बंद कर देना, बाय तो कर दो। दिखाओ, तो लावण्या जा रही है ऑरेंज लेके। मैंने बोला था उसको धूप में खाते हैं, तो वो धूप इसीलिए खाती हूँ। क्या बोला था आपको डॉक्टर ने? कि ऑरेंज नहीं खाना जब दवाई खाए। पर अब मेरी दवाई खत्म हो गई, मैं तो ठीक हो गई। पर लावण्या बहुत वीक हो गई है, देखो ध्यान से। पर ना घास कोहरे की वजह से बिल्कुल गीला गीला ही रहता है। और यहाँ पर घास भी है, क्योंकि अगर ऐसे सारी घास निकाल दे मजा आता है। इतना सुंदर दिखेगा। देख, गाय बैल भी धूप सेक रहे हैं, इनको मजा आ रहा है। अब हम सेकेंगे। क्या हो रहा है? वीडियो बना रही थी। किसकी वीडियो बना रही थी? बिना कैमरा के कैसे वीडियो बना रही थी? ऐसी। तो यही वो लड़की है जिसने आकर लंच करने से मना कर दिया। मुझे भूख नहीं है, बड़ी स्मार्टली बोला। और अभी जो है इंडक्शन आगे करके ये लड़की देखो मैगी बना रही है। करंट भी आता है, ऑफ हो गया वो, और यहाँ पर व्लॉगिंग कर रही है। अभी हम इसमें मैगी डालेंगे, अभी हम ये डालेंगे, वो डालेंगे। जी यहाँ पर बन रही है चाय, मतलब बन गई है चाय। मैंने बना ली थी, लेकिन उतने को मुझे फ़ोन आ गया, तो फ़ोन पे बात कर रही थी। फिर बात करते करते मेरी मासी जी का फ़ोन आया था। फिर बात करते करते उन्होंने बोला अपने सास ससुर से भी बात कराओ। फिर मैं चली गई बाहर, पापा जी से बात कराई, और चाय जो है मेरी ठंडी हो गई है। तो अब मैं इसे गर्म करती हूँ। और यहाँ पर मैंने अभी दूध भी बॉईल किया है, सारा गिरा दिया, सारा मतलब दूध यहाँ पर लगाया, खुद कपड़ों में लगी थी, लास्ट वाले रह गए थे ना, और सारा दूध गिराया। फिर पूरा ये इंडक्शन वगैरह साफ़ करना पड़ा, उसके बाद चाय बनाई। और ये देखो चाय पे मलाई जम गई है, तो कड़क चाय जो है हमारी वो हो चुकी है रेडी। और लावण्या बाहर चली गई है दादू के पास। आग जला रखी है ना, दुकान के बाहर आग जला रखी होती है, तो आग के पास लग जाते हैं बच्चे सारे इकट्ठे हो जाते हैं। मेरी मासी जी का फ़ोन आया था। मेरी मासी जो हैं, मेरी एक्चुअली 2 मासियाँ वो सेम घर में ही हैं, मतलब एक ही घर में उनकी शादी हुई है। एक बड़ी मासी बड़े भाई के साथ, छोटी मासी की छोटे भाई के साथ। तो बड़े वाले जो मेरे मासड़ जी हैं, वो तो बहुत पहले जब सूजल 1 साल का था तब इस दुनिया से चले गए थे। हार्ट अटैक उनको हो गया था। और कामिनी, आपने, अब मुझे नहीं याद कितने लोग जानते होंगे, पुराने व्लॉग्स में मेरे है, मेरी बड़ी मासी की बेटी। और जो दूसरी मासी हैं वो है पुलिस में, शिमला में। तो मासी के जो सास हैं वो एक्सपायर हो गए थे, तो उनको 3 महीने हो गए हैं। तो जैसे 1 महीने के बाद थोड़ी सी पूजा होती है, फिर 3 महीने के बाद पूजा होती है। तो यहाँ पे उसे रोटी देना बोलते हैं, मतलब 3 महीने की रोटी देते हैं। तो अभी तक मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में, लेकिन ऐसा पता है कि 3 महीने की रोटी देते हैं। उसमें अपने जाई भांजू वगैरह और अपने जो नज़दीक के लोग होते हैं, थोड़े बहुत लोग बुलाते हैं। तो वही थोड़ी बहुत पूजा है वो है, उसके लिए मतलब मासी ने फ़ोन किया था कि आ जाना, वो संडे में है। तो बस उनसे बात कर रही थी। तो चलिए अब मैं चाय पी लेती हूँ। एक लड़की ने यहाँ पर बुक्स खोली, पढ़ने बैठी, और जैसे ही देखा मुझे फ़ोन आया और तुरंत से निकल गई बाहर। तो अब मैं फटाफट चाय पीती हूँ और इसको पढ़ाती हूँ। और कपड़े जो है मशीन में ये भी हो गए हैं, ये निकाल के फिर मशीन को लगाती हूँ ठिकाने। शूज़ भी ठंडे हो रखे हैं, गाड़ी धो दी। ले, मुँह से धुआं निकल रहा है आज लावण्या के। ले 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 ले, हेलो, ले 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 पेन बैग। बाय बाय बेटा, अच्छे से दियो है ना। लो बोलो। और ये जा रहे हैं सुबह सुबह बच्चे, ये देखो ठंडा ठंडा, बहुत हालत ख़राब है बाहर। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। रात में मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाई। और ये देखो कल एक ढेर जो है ना वो फोल्ड करके रखा था 4-5 दिन के बाद, और ये कल वाला ढेर है। और इन कपड़ों को टच करके ऐसा लग रहा है कि अभी अभी जो है ये मतलब इससे सिर्फ पानी निकला है, बाकी बूट पूरे गीले हैं। और
लावण्या चली गई स्कूल, जैसा आपको मैंने दिखाया। और इधर मैं बना रही थी चपातियाँ। ये देखो तवा जो है वो गैस पर ही है, और मैंने बनाई है आज आलू गोभी की सब्जी, पत्ता गोभी की सब्जी। तो टाइम जो है वो 8:30 का अभी हो रहा है। तो मैं ना रात में वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई। मैं आपको ये बता दी थी क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि लास्ट वाले कपड़े डाले थे, फिर उससे ना सर्फ बच गया था। तो उस सर्फ में मैंने फिर पहले लावण्या के कपड़े वगैरह डाले थे, उसके बाद मैंने सोचा चलो सर्फ जो है वो साफ़ ही है, क्योंकि ड्रेस उतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती है। तो मैंने यहाँ से बेडशीट उठा के डाल दी, 1-2 चीज़ें और डाल दी, टॉवल वगैरह। और फिर उसके बाद में मैंने, क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक मशीन में ना यही फ़ायदा होता है, ये जो फुट मैट वगैरह है ये डाल दिए। तो ये सब करते करते जो है लेट भी हो गई थी। फिर लावण्या को भी पढ़ा रही थी, और कपड़े धोते धोते ना ठंड चढ़ गई, जैसे अंदर बाहर जा रही थी। और लावण्या को पढ़ाते पढ़ाते इतनी ठंड लगी और मुझे फीवर आ गया बहुत तेज़। और रात में मैं जल्दी ही सो गई थी, क्योंकि ठंड में ऐसा होता ही है। तो मैंने कहा इससे पहले ज़्यादा बीमार हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, बस ये कि मैंने जैसे तैसे चपातियाँ बना ली थी, और सब्ज़ी हमारे पास सुबह की रखी थी। तो हस्बैंड ने ही खाना दिया, बर्तन वगैरह उन्होंने ही साफ़ किया। और उसके बाद जो है अभी उठी हूँ। आज तबीयत तो ठीक है, कुछ नहीं है, बस ठंड चढ़ गई थी ना, उस वजह से फीवर आ गया था। तो सो गई थी, फिर सब ठीक हो गया और अभी उठी हूँ। फिर मुझे ध्यान आया, अरे मैंने कल वीडियो स्टार्ट किया था और मैंने वो कंटिन्यू ही नहीं किया। तो चलिए अब वीडियो जितना भी बना है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और इस वीडियो में बस ऐसा ही था। आपके सजेशंस के लिए प्यारे प्यारे थैंक यू, क्योंकि बहुत प्यारे प्यारे अभी तक मुझे आ रहे हैं आइडियाज़ की ऐसा ऐसा है। तो आज देखते हैं, आज बात करूंगी ब्रदर सिस्टर से, उसके बाद हम करते हैं फाइनल। और क्या फ़ाइनल किया है वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। बस गोल्ड नहीं दे पाएंगे, वो तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी दे चुके हैं। और बार बार गोल्ड देना जो है वो बजट में भी बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है, क्योंकि चेन काफ़ी लोग बोल रहे थे, तो चेन जो है वो 50,000 से ऊपर की आती है, मतलब 60-70 अच्छी सी अगर आपको लेनी हो, पतली सी लेनी हो तो मतलब 40 के बाद ही आती है, 40 की भी इतनी आती है, 40-45। और रिंग पापा बहुत सारी है, पापा वैसे भी नहीं पहनते हैं। और मम्मी को गऊ हम ऑलरेडी दे चुके हैं। तो देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ जिससे जो उनके काम आए और उनको अच्छी लगे, यूज़फुल सी। बहुत प्यारे प्यारे आपके आइडियाज़ हैं, तो जो भी होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और किसी भी रीज़न पे वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और शक्ल पर मत जाइएगा, सुबह सुबह ना ऐसा ही होता है। अभी खाली ब्रश किया है, बाकी मुँह वगैरह कुछ भी नहीं धोया है। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू अच्छे से वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।